जय हिंद दोस्त, आज आप झारखंड की मैप पढ़ने वाले हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी जिला के नाम और स्थिति याद कर पाएंगे और ये भी याद कर पाएंगे कि कौन से जिला कौन राज्य में सटा हुआ है। तो चलिए आइए हम विस्तार रूप से झारखंड की मैप को पढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो झारखंड में 5 प्रमंडल हैं और पांचों प्रमंडल को हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। चलिए अब आप झारखंड की पहला प्रमंडल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संथाल परगना। पहला प्रमंडल पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या? संथाल परगना। और इसमें कौन कौन से जिले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला याद रखिएगा, पहला याद रखना है साहेबगंज। क्या याद रखना है? साहेबगंज। देखेंगे सबसे लास्ट में साहेबगंज और उसका बाद कौन है? गोडा। कौन है? गोडा। और फिर कौन है? पाकुड़। उसके नीचे कौन है? पाकुड़। तो 3 जिले, 3-3 के क्रम में आप याद रखिए। पहला साहेबगंज, फिर गोडा, फिर पाकुड़ और उसके नीचे जो रेड कलर में है ये है आपका दुमका। कौन है? दुमका। दुमका से जस्ट आगे जाइएगा तो मिलेगा 5 नंबर में देवघर और देवघर से नीचे आने के बाद 6ठा नंबर है वो है जामताड़ा। कौन है? जामताड़ा। और 6 जिलों मिलकर के संथाल परगना प्रमंडल का निर्माण करते हैं। तो पहला प्रमंडल आप देखिए कि 6 जिला मिलकर के संथाल परगना प्रमंडल को हम लोग देखिए ना। 6 जिला कैसे याद रखना है, कैसे याद रखिएगा? तो पहला में कौन है? साहेबगंज। साहेबगंज के ऊपर गोडा, साहेबगंज के ऊपर गोडा और फिर पाकुड़। कैसे? 3 गो क्रम में साहेबगंज, गोडा, पाकुड़, साहेबगंज, गोडा, पाकुड़। उसके जस्ट नीचे दुमका, दुमका, देवघर, जामताड़ा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, दुमका, देवघर, जामताड़ा। ये क्या हो गया? संथाल परगना। तो संथाल परगना जो है, संथाल परगना, तो संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो 6 जिले हैं। देखेंगे पहला साहेबगंज, फिर गोड्डा, फिर पाकुड़, फिर कौन है? फिर है आपका दुमका, दुमका से आगे देवघर और देवघर के नीचे जामताड़ा। और आप ये भी जानते हैं कि जिस समय झारखंड का निर्माण हो रहा था उस समय 18 जिले थे। कितने जिले थे? 18। 6 जिले का जो निर्माण है बाद में हुआ है। एक जिला देखेंगे दुमका जो है, दुमका से अलग हो गया जामताड़ा। तो 6ठा नंबर में कौन है? जामताड़ा। किससे अलग हुआ है? दुमका से। और इस 6 जिलों कौन सा है? संथाल परगना प्रमंडल। अब आगे आइए, अब हम लोग कोल्हान प्रमंडल को देखते हैं। किसको देखते हैं? कोल्हान प्रमंडल को देखते हैं। तो कोल्हान प्रमंडल जो है इसमें 3 जिले आएंगे। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले देखेंगे। ये है पश्चिमी सिंहभूम। कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। क्या नंबर में? 7 में पश्चिमी सिंहभूम और 8 में पूर्वी सिंहभूम। जैसे अगर आप मैप, कोई भी मैप पढ़िएगा, आप एक बात जानते हैं, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है, इधर क्या होता है? पश्चिम। ठीक है, इधर क्या है? इधर पश्चिम है तो पश्चिम सिंहभूम और उधर पूर्व है तो पूर्वी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम से एक जिला अलग हो गया है जिसका नाम है सरायकेला खरसावा। तो नाम में क्या याद रखना है? सरायकेला खरसावा। और 3 जिला मिलकर के कोल्हान प्रमंडल का निर्माण करते हैं। इन 3 जिला मिलकर के कोल्हान प्रमंडल का निर्माण करते हैं। तो 2 को प्रमंडल आप देख लिए। कितने प्रमंडल पढ़ना है? 5। कितने प्रमंडल पढ़ना है? 5 प्रमंडल पढ़ना है। और आप 2 प्रमंडल पढ़ लिए, पहले संथाल परगना प्रमंडल और दूसरा कोल्हान। संथाल में कितने जिले हैं? उसमें 6 जिले थे। इसमें कितने जिले हैं? 3। फिर से रटिएगा, मेरे साथ बोलिए। पहला साहेबगंज, फिर गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़। उसके बाद आइए दुमका, दुमका से आगे देवघर, जामताड़ा, फिर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और फिर सरायकेला खरसावा। 9 जिला आप पढ़ चुके हैं। और आगे देखिए, अब देखिए 10वां से देखेंगे कि आपका रांची है। कौन है? रांची। रांची से अलग हो गया तो खुट्टी, रांची खुट्टी, रांची खुट्टी। फिर लोगों से
देखिए रांची खुट्टी, रांची खुट्टी। फिर क्या याद रखिए, ट्रिक, लोगों से, लो से लोहरदगा, लोहरदगा, ग से गुमला और से सिमडेगा। ये आगे देखेंगे यहां से लेकर के ये जो है एक अलग परमंडल बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल। देखेंगे यहाँ रांची खुट्टी, रांची खुट्टी ना लोहरदगा गुमला सिमडेगा, रांची खुट्टी ना लोहरदगा गुमला और सिमडेगा, ये 5 जिला मिल करके कौन सा परमंडल का निर्माण करेंगे? तो दक्षिणी छोटा नागपुर। ये नीचे क्या होता है? दक्षिण, और उत्तर क्या होता है? उत्तर। उत्तर में जो जिले होंगे उसे क्या बोला जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर। क्या बोलेंगे? उत्तरी छोटा नागपुर। और जो दक्षिण में जिले हैं उसे क्या बोला जाएगा? दक्षिणी छोटा नागपुर। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन से जिले? तो पहले रांची, रांची से अलग हुआ है खुट्टी, और खुट्टी से देंगे लोग से लोहरदगा, ग से गुमला, से सिमडेगा। ये 5 जिला दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल का निर्माण करते हैं। अब हम लोग पलामू परमंडल को देखते हैं, और सबसे छोटा परमंडल पलामू परमंडल है जिसमें 3 जिले। पहला है गढ़वा, क्या नंबर आएगा? 15 से लेंगे, 15 में गढ़वा, 16 में पलामू और 17 में लातेहार, 17 में लातेहार। अब 17 को जिला देख लिए। पहला कौन था? तो पहला साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और कौन? जामताड़ा। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, खरसावा। फिर क्या देखें? रांची, खुट्टी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। आप यहां से 14 जिला देख लिए। और हम लोग देखेंगे पलामू परमंडल में 3 जिले। क्या देखने वाले हैं? तो पलामू परमंडल में 3 जिलों को हम लोग देख लेते हैं। तो पलामू में 3 लोग, पहला है गढ़वा, फिर पलामू और फिर कौन है? लातेहार। ये 3 जिला मिलकर के, ये 3 जिला मिलकर के किस परमंडल का निर्माण करते हैं? तो पलामू परमंडल का। किसका? पलामू परमंडल का। और पलामू परमंडल में सिर्फ कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। और पलामू परमंडल सबसे छोटा परमंडल है। चलिए आगे देखते हैं। ये वो सबसे लास्ट देखेंगे, ये है आपका उत्तर में। क्या है? उत्तर में अब जिले बचे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी छोटा नागपुर। और उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ी परमंडल है। अगर सब पूछे कि सबसे बड़ा परमंडल कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर। देखेंगे इसमें कितने जिले हैं। पहला तो है आपका 18 में चतरा। कौन है? चतरा। चतरा से अगर आगे बढ़िएगा तो 19 में आ जाएगा हजारीबाग। चतरा से आगे हजारीबाग 19 में। और इसके जस्ट ऊपर देखिएगा तो 20 में कोडरमा। कौन है? कोडरमा। और कोडरमा के नीचे देखेंगे जस्ट बगल में तो कौन है? गिरिडीह। कौन है? गिरिडीह। तो फिर से देखेंगे चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा। 3-3 को क्रम के याद करिए, याद हो जाएगा। देखेंगे पहला चतरा, फिर हजारीबाग, फिर कोडरमा, फिर गिरिडीह। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और फिर गिरिडीह, धनबाद, बोकारो। गिरिडीह, धनबाद, बोकारो। गिरिडीह, धनबाद, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो। गिरिडीह, धनबाद, बोकारो। अब एक और जिला बच रहा है जिसको हम लोग 24 में देंगे, जिसका नाम है रामगढ़। क्या नाम है? रामगढ़। सबसे छोटा जिला रामगढ़, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, सबसे बड़ी जिला पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा जिला रामगढ़। इस सब को कौन सा परमंडल बोल देंगे? उत्तरी छोटा नागपुर। क्या बोलेंगे? उत्तरी छोटा नागपुर। जिसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। और सबसे बड़ा परमंडल भी कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर। कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर। अब जो हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, आप क्या करिएगा, 2-4 बार मेरे साथ बोलिएगा, घर पे प्रैक्टिस करिएगा। आपको जो झारखंड की जो मैप है बहुत ही याद हो जाएगा और आपको ये भी याद हो जाएगा कि कौन सा जिला कहाँ पे है। तो देखिएगा, सबसे शुरू में क्या बोले थे? 3-3 को क्रम के याद करिएगा। सबसे शुरू में साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़। साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़। फिर दुमका। फिर कौन है? दुमका, देवघर, जामताड़ा। दुमका, देवघर,
जामताड़ा, दुमका, देवघर, जामताड़ा। इधर देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, इसको कोल्हान और उसको संथाल परगना प्रमंडल। अब देखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची, नीचे खुट्टी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। देखेंगे रांची खुट्टी, फिर लो से लोहरदगा, गु से गुमला, से सिमडेगा। आगे देखिए पलामू में गढ़वा, फिर गढ़वा के बाद पलामू और फिर लातेहार, फिर कौन हो जाएगा लातेहार। आगे देखेंगे आगे चतरा, फिर हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा। फिर 3 गो कर्म गिरिडीह, धनबाद, बोकारो। लास्ट में कौन हो जाएगा रामगढ़, कौन हो जाएगा रामगढ़। अब इसको क्या करिएगा आप बार बार रिपीट करिएगा, रिवाइज करिएगा, आपको जिले जो हैं वो याद हो जाएंगे झारखंड का। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से जो जिला है, कौन कौन से जिला किसमें सटा है, किस राज्य में सटा है, कौन कौन से जिला। तो देखिएगा हम ये भी बोले थे कि जो जिले हैं वो कितने थे शुरुआत में 18। कितने जिले थे 18। 6 गो जिले अलग हुआ। जैसे देखेंगे ये दुमका से अलग कौन हो गया है जामताड़ा, दुमका से अलग कौन हो गया है जामताड़ा। पश्चिमी सिंहभूम से कौन अलग हो गया है तो सरायकेला, खरसावा। कौन था सरायकेला, खरसावा। और देख लीजिए गुमला से कौन अलग हो गया है सिमडेगा, गुमला से कौन अलग हो गया है सिमडेगा। देखेंगे इस रांची से कौन अलग हो गया है खुट्टी, रांची से कौन अलग हो गया है खुट्टी। अब देखेंगे ये आपको पलामू से कौन अलग हो गया है लातेहार, पलामू से अलग कौन हो गया है लातेहार। अब देखेंगे यह हजारीबाग से कौन अलग हो गया है रामगढ़, हजारीबाग से कौन अलग हो गया रामगढ़। तो शुरुआत जब झारखंड का गठन हुआ तो 18 जिले थे, 6 जिले बाद में निर्माण हुए। देखेंगे यहाँ जामताड़ा, सरायकेला, खरसावा 2, ना खुट्टी 3, ना सिमडेगा हो गया 4, लातेहार 5 और रामगढ़ 6। 6 जिले बाद में बने हैं झारखंड गठन होने के पश्चात। अब जो आप देखेंगे कि झारखंड के कौन कौन से जिले दूसरे राज्य से टच करता है। तो आप जानते हैं इधर कौन सा है पश्चिम बंगाल। क्या है पश्चिम बंगाल। ऊपर कौन है बिहार। क्या है बिहार। नीचे क्या है तो नीचे अगर आप देखिए तो उड़ीसा। कौन है उड़ीसा। इधर कौन है तो छत्तीसगढ़। कौन है छत्तीसगढ़। और इधर कौन है यूपी है। कौन है यूपी। तो 5 जो राज्य है वो झारखंड से टच करते हैं। 5 राज्य झारखंड से टच करते हैं। कौन कौन तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी। अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड के कौन कौन से जो जिले हैं वो किस राज्य से टच करेंगे। जैसे देखेंगे बिहार से 10 जिला टच करेगा, पश्चिम बंगाल से भी 10 जिला टच करते हैं ना। अब हम लोग कौन कौन से 10 जिला बिहार से टच करेगा और कौन जिला पश्चिम बंगाल से टच करेगा वो देख लेते हैं। पहला जो जिला टच करेगा, पहला जिला का नाम है साहेबगंज। कौन है साहेबगंज। दूसरा पाकुड़। कौन है पाकुड़। तीसरा अगर देखेगा तो तीसरा कौन है दुमका। चौथा अगर देखिएगा तो चौथा जामताड़ा। पांचवा अगर देखेंगे तो पांचवा हो जाएगा धनबाद। छठा बोकारो। सातवा रामगढ़। आठवां रांची। नौवां सरायकेला खरसावा और जो 10वां है वो है पूर्वी सिंहभूम। ये 10 जिले जो पश्चिम बंगाल से टच करते हैं। कौन कौन फिर से देखिए साहेबगंज है। साहेबगंज के नीचे कौन है तो पाकुड़ के बाद दुमका के बाद देखेंगे तो जामताड़ा, इसके बाद धनबाद, इसके बाद बोकारो के बाद रामगढ़, ये आपका रांची के बाद सरायकेला खरसावा और 10वां में अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम। ये 10 जिले किससे टच कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं बिहार से। बिहार से कौन कौन टच करता है 10 जिला। ऊपर देखेंगे इस साहेबगंज जो है ये भी दोनों में टच कर जाएगा ना, बिहार में भी और पश्चिम बंगाल में। इसके बाद कौन सा हो जाएगा दूसरा गोड्डा। तीसरा पाकुड़। चौथा देवघर। पांचवा ये कौन सा है गिरिडीह। छठा कोडरमा।
सतवा हजारीबाग, 8वां चतरा, 9वां पलामू और 10वां गढ़वा। ये 10 जिले किससे टच कर जाएंगे? बिहार से। किससे टच कर जाएंगे? बिहार से। अगर आप देखें कि 10 जिला पश्चिम बंगाल से और 10 जिला किससे टच कर रहा है? बिहार से। अब पहले हम लोग पश्चिम बंगाल वाला को फिर से देख लेते हैं। पहला साहेबगंज, फिर पाकुड़, दुमका, ना जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची के बाद ये कौन था? सरायकेला खरसावा। और 10 नंबर में कौन था? इधर पूर्वी सिंहभूम। पश्चिम बंगाल से बिहार वाला को फिर से पढ़ लेंगे। देखेंगे साहेबगंज, गोड्डा, दुमका के देवघर, कौन है? गिरिडीह। इसके बाद कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा। 10 जिले जो है बिहार से टच करते हैं। अब 2 ऐसा जिला है, कौन? एक तो है साहेबगंज और एक कौन है? दुमका, जो बिहार से भी टच कर रहा है और किससे टच कर रहा है? पश्चिम बंगाल से। तो 2 ऐसे जिले कौन? एक तो साहेबगंज और दूसरा कौन सा है? तो दुमका। कौन है? दुमका, जो बिहार से भी टच कर रहा है और पश्चिम बंगाल दोनों से टच कर रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि उड़ीसा से कौन टच करेगा। उड़ीसा से जो टच करने वाला है, पहले तो हम लोग देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम। कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। और दूसरा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी पूर्वी दोनों। और ये भी तीसरा खरसावा। 3 गो जिला किससे? उड़ीसा से। और चौथा जो है सिमडेगा। चौथा कौन टच करेगा? सिमडेगा टच करेगा। देखेंगे कौन टच कर रहा है। तो पहला कौन जिला टच कर रहा है? तो पहला जो जिला है इसका नाम है पश्चिमी सिंहभूम। कौन है? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और सिमडेगा। किससे टच कर रहा है? उड़ीसा से। उड़ीसा से 4 जिले टच कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कौन टच कर रहा है? पहले तो टच करेगा गढ़वा। कौन टच कर रहा है? गढ़वा। गढ़वा के नीचे लातेहार भी टच करेगा। लातेहार के बाद गुमला। कौन? गुमला। और चौथा में सिमडेगा। कौन? सिमडेगा। तो सिमडेगा ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ से भी टच कर रहा है और उड़ीसा से। तो कौन से जिला जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों से टच करती है, जिसका नाम है सिमडेगा। ठीक है। और आप याद रखेंगे, देखेंगे ये जो आपका कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम। ये कौन है? पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम उड़ीसा से भी टच कर रही है और पश्चिम बंगाल से और सरायकेला में। तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से भी 2 जिले टच करते हैं। कौन? एक तो पूर्वी सिंहभूम और दूसरा सरायकेला खरसावा। अब हम लोग देख लेते हैं यूपी से। तो यूपी से कौन टच करेगा? तो यूपी से जो टच करता है वो करता है गढ़वा। कौन करता है? गढ़वा। कौन टच करेगा? गढ़वा। सिर्फ यूपी से। यूपी से एक ही जिला टच होता है। कौन? गढ़वा। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि गढ़वा ऐसा जिला बन गया जो 3 गो राज्य से सटेगा। कितने राज्य से सटेगा? 3 राज्य से। इधर यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से। यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से। कौन टच करेगा? गढ़वा मात्र एक ऐसा जिला है जो 3 राज्य से टच करेगा। कौन? तो बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़। बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। क्या याद रखना है? ध्यान से सुनेंगे कि 2 जिले, एक तो है लोहरदगा। कौन है? लोहरदगा। और दूसरा है खुट्टी। कौन है? खुट्टी। लोहरदगा और खुट्टी। लोहरदगा और खुट्टी ऐसे जिले हैं झारखंड के। लोहरदगा और खुट्टी ऐसे जिले हैं झारखंड से जो किसी भी राज्य से टच नहीं करता है। तो खुट्टी और लोहरदगा 2 मात्र ऐसे जिले हो गए जो किसी भी राज्य से टच नहीं करेंगे। आप क्या करिएगा, इसको 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा और हो सके एक सादा पेज लीजिएगा और झारखंड के उसमें मैप बनाइएगा और सबको एक लाइन से दर्शा दीजिएगा ना, तो वो आपको बहुत ही याद करने में सहूलियत होगी। और यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और 2-3 बार वीडियो को देखिए और याद करिए।